अब असद को आयजा पर बेहद ज्यादा शक होने लगा है और जैसे ही आशिल और आशिर अलग घर में शिफ्ट होने का फैसला करते हैं, उसी के साथ भी नाया को लेकर अलग घर में रहने का प्लान बना लेता है। ये सब देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा चालबाज के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आशिल और इनाया आयजा की हरकतों से इतने ज्यादा तंग आ जाते हैं कि अब वे उसकी कोई चाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ तक कि असद के पिता की तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। इस सारी हालत का जिम्मेदार आशिल और इनाया सीधे सीधे आयजा को ठहराती। असद को दोनों की बातें सुनकर हैरानी होती है। इनाया से कहते हैं, इनाया तुम तो आयजा की बहन, फिर भी तुम उसकी साइड लेने के बजाय उस पर इल्जाम लगा रही हो। जिस पर इनाया साफ कह रही थी, असद भाई मैं आपको वही बता रही हूँ जो आयजा भाभी ने तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आपको अब सच और झूठ में फर्क ही नजर नहीं आ रहा। मगर एक बात याद रखिए, इस घर में जितना भी सुकून बर्बाद हुआ है सब आपकी बीवी आयजा की वजह से हुआ है। असल कसूरवार वही है। अब असद का धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगता है। घर वाले तो यहाँ तक कि अशल पर भी आरोप लगा देते हैं कि उसने डैड की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकी। लेकिन अशल को इस बात की कोई समझ नहीं और वो गहरी परेशानी में पड़ जाती है। उसका सीधा शक आयजा पर जाता है। अशल आशिर से भी कहती है, आयजा भाभी दिन ब दिन मुझसे जलती चली जा रही हैं। मैंने आज तक उनका कभी बुरा नहीं चाहा। आशिर से रहा नहीं जाता और वो घर में बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है। वो असद से कहता है, असद भाई मैंने आज तक आपसे इस लहजे में बात नहीं की, लेकिन आज आपकी बीवी आयजा ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस तरह बोलूं। असद हैरान होकर पूछता है, आशिर हुआ क्या है? जिस पर आशिर कहता है, आज आपकी बीवी आयजा ने उन्होंने खुद डैड की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकी और इल्जाम अशल पर लगा दिया। सबके सामने बेचारी बन जाती है। असद ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, आशिर तुम्हें शर्म नहीं है अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? जिस पर आशिर जवाब देता है, भाई मुझे क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? जिस दिन से अशल इस घर में आई आयजा भाभी को उसी दिन से उससे जलन थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सब भूल कर इस घर को छोड़ दूंगा। असद उसे समझाने की कोशिश करता है कि आशिर तमाशा मत खड़ा कर, आपको पता है डैड की तबीयत कितनी बिगड़ चुकी है। लेकिन आशिर कह देता है, हमारी वजह से नहीं, आपकी बीवी आयजा की वजह से ये सब हुआ। अब असद गुस्से में फट पड़ता है और कमरे में जाकर आयजा से कहता है, आयजा मुझे अब तुम पर भी शक होने लगा। पूरे घर वाले तुम्हारी हरकतों से तंग आ गए। आज तुम्हारी वजह से मुझे आशिर से कितनी बातें सुननी पड़ी, सोच भी नहीं सकती। आयजा जवाब में रोते हुए कहती है, असद आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाने से पहले मेरे होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए था। असद गुस्से में कहता है, तो तुम्हें भी ये सब करने से पहले हमारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। अब आयशा बहुत डर जाती क्योंकि वो तो आशल को बर्बाद करना चाहिए, लेकिन उसका हरदा मुसीबा उल्टा पड़ रहा है। वो सोच में पड़ जाती है, अगर मेरी सच्चाई घर वालों के सामने आ गई तो असद तो मुझे छोड़ ही दे। इधर आशल की माँ भी आ जाती है और कह रही है, बेटी पर जितना जुल्म इस घर में हुआ है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तो आज तक उसे डांटा भी नहीं और आयजा ने तो उस पर हाथ तक उठाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आशिल और आशिर को अपने पास ले जाऊंगा। आशिर भी असद से कह देता है, भाई आशिल की माँ हमें अपना अपार्टमेंट देने का सोच रही है, इसलिए मैं जल्दी ही वहां शिफ्ट हो रहा हूँ। असद घबरा कर कहता है, आशिर तुम्हें अंदाजा है तुम क्या फैसला ले रहे हो? जिस पर आशिर सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस घर में रहें तो आपको अपनी बीवी आयजा इस घर से निकाल दें। असद ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसी समय रूहान भी आकर कह देता है, भाई मैं भी नाया को लेकर बहुत जल्द इस घर से अलग होने वाला हूँ। अब असद का शक पक्का यकीन बन जाता है और वो आयजा से साफ कह देता है, आयजा तुम इस घर से जा सकती हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर में सुकून वापस लौट आएगा। और असद ही आयजा को घर से निकाल देता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या असद ने ये फैसला सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब